इंकलाब जिंदाबाद, पीटीआई मैनेजमेंट हाय हाय, पीटीआई सीईओ चोर है, विजय जोशी डाउन डाउन, विजय जोशी चोर है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। अभी हम हैं पीटीआई बिल्डिंग में, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत में सूचना संसाधन है, अखबार, मीडिया और भी इलेक्ट्रॉनिक या प्रेस जो भी हैं, प्रिंट, इन सब पे सबके हित के बारे में, उनके बारे में आवाज़ उठाने वाली पीटीआई आज खुद उनके ही अधिकारी क्या दिक्कत हो गई कि वो खुद अपनी आवाज़ उठाने को मजबूर हो गए। तो हम आज पीटीआई बिल्डिंग में हैं। पीटीआई फेडरेशन की तरफ से यहाँ पे एक धरना चल रहा है, काफ़ी पिछले कई दिनों से चल रहा है ये। तो विशेष रूप से इनसे जानेंगे कि क्या मांगे हैं इनकी, क्या दिक्कतें हैं जिसके लिए उन्हें धरने पे बैठना पड़ा। सर, स्वागत है आपका नवजागरण। धन्यवाद साथियों। सर, क्या दिक्कतें हो गई कि आप लोग आ गए? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। 29 सितंबर 2018 को हमारे 297 आदमियों को पीटीआई से इलीगली रिट्रेचमेंट कर दिया गया। उसका भी हमने पूरी जोर विरोध किया था और विरोध करते हुए हमने पूरा 8 महीने तक इसी जगह पे हमने धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन उसके बाद क्योंकि हमारा जो केस है वो मुंबई आईटी में नेशनल ट्रिब्यूनल में चला गया, उसके बाद अभी इन्होंने क्या किया है, जो हमारे साथियों का 297 आदमियों का जो रिट्रेचमेंट हुआ था उनके पीएफ पे इंटरेस्ट भी बंद कर दिया इन लोगों ने। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो भी मनीषा वेज बोर्ड आया था, आप जानते हैं मीडिया में वेज बोर्ड आता है, उसको भी पूरी तरह से इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हमने इसको देखते हुए मैनेजमेंट के खिलाफ हमने आज धरना प्रदर्शन किया है और ये सोमवार से लेकर के और शुक्रवार तक अभी चल रहा है। लेकिन इसमें मैं आपको बता कि 5 दिन धरना देने के बाद हमने मैनेजमेंट को एक ज्ञापन दिया है कि अगर आपने बात नहीं की, अगर आपने ये हमारा पीएफ पे इंटरेस्ट चालू नहीं किया तो 1 महीने का आपको टाइम देते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यूअस धरना करेंगे। ये हमारी मांग है जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीएफ पे इंटरेस्ट सहित कई दिक्कतें हैं इनकी जो हुआ है। तो आपका जो धरना है वो जो है अपनी आवाज़ डिपार्टमेंट के सामने रख रहे हैं या गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं? नहीं, हम देखिए, हमारी आवाज़ सबके सामने है, गवर्नमेंट के सामने भी है और डिपार्टमेंट के सामने भी है। और ख़ासतौर से मैं आपको बता दूं, पीटीआई एक ट्रस्ट है और आज पीटीआई बोर्ड की पूरी मीटिंग है और सभी बोर्ड के डायरेक्टर यहाँ पे आए हुए हैं। उन सबको भी हमने ये बताया है कि ये पीटीआई के जो सीईओ हैं विजय जोशी जी है, वो गलत कर रहे हैं और उसी हिसाब से हमने आज धरना प्रदर्शन पूरी जोर से किया है। और हमारे कॉन्फिडेंस डे के नेता जो इंदुकांत जी दीक्षित जी हैं, वो वहाँ पे कॉन्फिडेंस डे के प्रेसिडेंट हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि उनकी भी 2 मिनट बात की जाए। सुना, ये बलराम जी को आपने सुना और हमारे बीच इंदुकांत जी भी हैं, तो ये प्रेसिडेंट हैं इस फेडरेशन के। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या मेन मांगे हैं और जिसको लेके आप बैठे हैं। जी सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हूँ। मैं कन्फेडरेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ एजेंसीज एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइजेशंस का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मुख्य बात यह है कि जैसा बलराम जी ने हमारे जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन के बताया कि हमारा एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है। एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट का अर्थ होता है कि वो पीएफ का जो पैसा है वो खुद मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन। अन्यथा बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस में पीएफ का पैसा सरकार के पास जमा होता है। तो जो पैसा हमारी संस्था में खुद जमा हो रहा है, उस पैसे को, उस पे इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो संस्था को मिल रहा है। तो जो साथियों को उन्होंने 2018 में, जैसा बलराम जी ने बताया, 297 लोगों को रिट्रेंच किया गया था, उनका सारा पैसा जमा है, हमने नहीं लिया है। चूँकि हमारा केस सब जुडिस है, नेशनल ट्रिब्यूनल में चल रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट मैनेजमेंट कमा रहा है लेकिन दे नहीं रहा है। तो मुख्य मामला ये है। और साथ में आप जानते हैं कि मीडिया के लिए वेज बोर्ड आता है, तो वेज बोर्ड में हमारे यहाँ पीटीआई और सारे लोग शामिल हैं। वेज बोर्ड लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी 2014 को ऑर्डर किया था कि वो जस्टिस अपने सदाशिवम और गोगोई की बेंच थी। उन्होंने कहा था कि ये लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल होता है वेज बोर्ड,
जो 1955 वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत गठित होता है, लेबर मिनिस्ट्री करती है, तो वो देना ही देना है। उसके तहत 30 वर्ष में कम से कम सारे कर्मचारियों को 3 प्रमोशन देना होता है, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं दिया है। तो इन दोनों मुख्य मांगों पे हम लोगों ने इनका विरोध किया है और कहा है कि ये करना चाहिए। और एक को बता दूं, अच्छा है कि आप यहाँ पे आए, हमारे मीडिया के साथी हैं, कि बलराम सिंह दहिया जी और हमारे सागर भुरके जी, ये दोनों लोग हम लोग के फेडरेशन की तरफ से अपने पीएफ ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ट्रस्टीज़ हैं। अच्छा। और हर अपने पीएफ एक्ट के तहत कम से कम 3 महीने पर एक मीटिंग मस्ट है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का, ये पीएफ एक्ट में है एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के लिए। लेकिन जिसमें हम लोग का करीब 250-300 करोड़ रुपए पीएफ में है, उसकी मीटिंग आज तक पिछले 4 से 5 साल से नहीं हुई है। और ये डिसीजन जो पीएफ इंटरेस्ट काटने का एम्प्लॉइज़ का किया है, ये बिना बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के मेंबर्स की मीटिंग किया है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको कहते हैं यूनिलैटरल डिसीजन है और ऑटोक्रेटिक डिसीजन है। इसीलिए हम लोगों ने डेमोक्रेटिकली इस लड़ाई को लड़ रहे हैं यहाँ पे। और एक और लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगा कि इस जगह पे इसको अपना क्रांति स्थल कहते हैं। ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो मैनेजमेंट और पुलिस प्रशासन इसकी अनुमति नहीं देता है, क्योंकि पार्लियामेंट स्ट्रीट का एरिया में पूरे साल 3-3 महीने पर नोटिफाई करके 144 लागू होता है, इसलिए सारे लोगों को जंतर मंतर जाना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को मैनेजमेंट गई थी दिल्ली हाई कोर्ट, वहाँ से दोनों पार्टीज़ को बाउंड करके कोर्ट ने पीटीआई प्रीमाइसेस के अंदर हम लोग को धरना प्रदर्शन का छूट दिया है। तो वो हम लोग का इतना बड़ा एक राइट मिला है जिसका हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि हम लोग ये लड़ाई जीत कर रहेंगे। आवाज दो, फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पीटीआई मैनेजमेंट हाय हाय, पीटीआई सीईओ चोर है, विजय जोशी डाउन डाउन, विजय जोशी चोर है, विजय जोशी गद्दी छोड़ो, विजय जोशी गद्दी छोड़ो, विजय जोशी डाउन डाउन। आप देखिए हमारे जितने साथी हैं वो केरला में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक से साथी आए हैं, कलकत्ता गुवाहाटी से लेकर के गुजरात तक, महाराष्ट्र से, बम्बई से, भोपाल से, इंदौर से, रायपुर से, रांची से मैं खुद आया हूँ, झारखंड का प्रभारी हूँ। तो ये सारे लोग आए हैं, लखनऊ से आए हैं, और किस लिए आए, कश्मीर से आए हैं, इसलिए कि देखिए मीडिया में आज चिराग तले अंधेरा है, और अगर मीडिया में रहकर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ट्रेड यूनियन एक्ट की रक्षा के लिए बात नहीं कर सकेंगे तो हमें धिक्कार है। हम वास्तव में किसी भी के भी हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं आपकी संस्था को, नवजागरण लाइफ को, कि इस चिराग तले अंधेरे की स्थिति में भी आप पीटीआई जैसी बड़ी संस्था में एक चिराग जलाने, हमारे अधिकारों की बात करने के लिए आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और जैसा कि दीक्षित जी को सुना आपने, बलराम सर को सुना, इनकी जो मांगे हैं वो वाकई जायज़ है, और पैसा डिपार्टमेंट के पास होते हुए भी उस पर इंटरेस्ट ना मिलना या और जो भी दिक्कतें इनकी है उसके खिलाफ लोग बैठे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि डिपार्टमेंट इनकी आवाज़ सुनेगा और इनकी मांगों पर विचार करेगा। इन्होंने ये भी कर रहे हैं कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। तो हम आग्रह करेंगे डिपार्टमेंट से कि इस मामले को सुलझाया जाए और पीटीआई जैसी बड़ी संस्था को ऐसे हालात से निकाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए जो पूरी डेमोक्रेसी है उसमें चौथा पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी को, प्रेस को, और प्रेस और मीडिया अगर नहीं ज़िंदा रहेगा, उसके कर्मचारी इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में, हायर फायर में ट्रेड यूनियनिज्म भूल जाएंगे तो देश में मीडिया की स्वतंत्रता या चौथे स्तंभ की आज़ादी की बात इतिहास बन के रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।